और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग अब सुचारू रूप से जारी है। जहां आपको बता दें कि मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का आवागमन भी शुरू हो गया है। अतिवृष्टि से कुछ समय के लिए मार्ग यहां पर मार्ग बाधित हुआ था, लेकिन अब मार्ग सुचारू रूप से खुल चुका है, जारी हो चुका है। गौरीकुंड से केदारनाथ का मार्ग पहले बंद हुआ था, कुछ समय के लिए अतिवृष्टि से यहां पर मार्ग बाधित हो गया था, लेकिन उसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से जल्द ही मार्ग का दुरुस्तीकरण किया गया, मार्ग को सुधारा गया और अब एक बार फिर से पैदल यात्रा के लिए मार्ग खुल चुका था। लेकिन अब पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन भी शुरू हो चुका है, जो कि पहले कुछ समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब घोड़ा खच्चरों का संचालन भी इस पैदल मार्ग पर शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर एक ये जरूरी अपडेट जो हमारे सभी दर्शकों को भी के लिए भी जरूरी है कि जब अतिवृष्टि हुई उस समय कुछ समय के लिए मार्ग बाधित हो गया था, जो पैदल मार्ग की यात्रा थी वो प्रभावित हुई थी, लेकिन अब जब मार्ग का दुरुस्तीकरण हो गया है, पैदल मार्ग यात्रा अब शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि घोड़ा खच्चरों का संचालन भी अब इस मार्ग पर सुचारू रूप से जारी हो चुका है। देखिए नैन्सी, उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, ये उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में यही रहता है कि चारधाम यात्रा किसी भी तरह से अवरुद्ध ना हो और यात्रा अगर कहीं पर भी प्रभावित होती है, चाहे वो अतिवृष्टि हो, चाहे वो आपदा हो या और जो भी वजह रही हो, भारी बारिश का कारण हो या मोटर मार्गों का क्षतिग्रस्त होना हो, सरकार की कोशिश होती है कि तत्काल इसको शुरू किया जाए। चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और पर्वतीय भौगोलिक संरचनाओं वाला उत्तराखंड प्रदेश है और अधिक ऊंचाई वाले ये पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर ये चारों धाम स्थित है। तो ऐसे में जब से 31 जुलाई से जब से बादल फटने के बाद, अतिवृष्टि होने के बाद से उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का जो पैदल मार्ग है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का, इस मार्ग पर तकरीबन 29 ऐसे स्थान थे जहां से क्षतिग्रस्त हो गया था और इन स्थानों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कवायद शुरू की गई। बड़ी संख्या में लोक निर्माण विभाग ने श्रमिकों को लगाया और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे प्रयास किए गए। अब घोड़ा और खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है और इससे राशन और जो निर्माण के कार्य हैं, पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं धाम से संबंधित, उनके लिए सामग्री भेजी जा रही है। कुछ घोड़ा और खच्चर जो है वो पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे अब इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। अब सरकार की कोशिश है कि पैदल जो मार्ग है यात्रा का, इससे जल्द से जल्द पैदल यात्रा शुरू की जाए, क्योंकि लगातार संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला आपदा प्रबंधन तंत्र है, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग है और संबंधित जो पुनर्निर्माण के कार्यों में कार्य करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करती रहती है। एक नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने श्रम जायजा लिया और जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी लगातार समन्वय स्थापित किए हुए हैं। तो ये प्रयास किए जाते हैं कि यात्रा जो है वो प्रभावित ना हो और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पैदल यात्रा जो है वो फिर से शुरू की जाए। हालांकि हवाई सेवाओं के माध्यम से श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो दर्शन करने का श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, जल्दी वो भी यहाँ पैदल मार्ग से यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, और वाकई चूंकि लगातार जो श्रद्धालु थे उन तक भी ये जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी था कि जो पैदल मार्ग है वो सुचारू रूप से जारी है, पैदल मार्ग के तहत यात्रा कर सकते हैं और अब इस मार्ग पर घोड़ा और खच्चरों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।